दोस्तों 6 दिसंबर 2025 को एक न्यूज़ वायरल होती है कि ऋषिकेश के पशुलोक बैराज कॉलोनी के पास में बहुत ज़्यादा नाइट म्यूजिक बजता है, नाइट लाइफ क्रिएट की जाती है, शराब पी जाती है और बहुत तेज़ आतिशबाजी की जाती है। और कोई ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ाना की बात है और ये कोई रैंडम जगह भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी सरकारी लोग हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। मोस्टली यहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये जिस जगह पर हो रहा है वहाँ पर गंगा नदी बहती है। उस जगह को मरीन ड्राइव कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। लेकिन उसी जगह पर अब लाउड म्यूजिक बजना आम बात हो चुकी है। पुलिस वहाँ पर आती है, उनको देखती है, लेकिन जब जैसी पुलिस आती है वो वहाँ पर शांत हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा से जैसी हो जाती है, उसके बाद दोबारा से अपना नाइट म्यूजिक, शराब पीना और हुड़दंगबाजियाँ शुरू हो जाती है। सुबह जब गंगा की सफाई होती है तो वहाँ पर हमेशा अब ये जो शराब की बोतलें हैं वो मिलना आम बात हो गई है। जो कुरकुरे चिप्स के पैकेट हैं वो मिलना आम बात हो गई है। अब जरा सोचो कि जिस शहर को हम योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, जिस शहर पर हम इतना नाज करते हैं, उस शहर का इन लोकल्स ने क्या हाल बना दिया है। कुछ लोग ना टूरिस्ट को दोष देते हैं, कुछ लोग सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन मैं दोष देता हूँ यहाँ के लोकल्स को कि यहाँ के लोकल्स ही नहीं चाहते कि ऋषिकेश को एक पवित्र नगरी के तौर पर देखा जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि ऋषिकेश एक फुली फ्लैश टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए और उनको भी खुलेआम नशा करने की आज़ादी मिल जाए। मैंने बहुत से ऋषिकेश के लोगों को ऐसा देखा है जिनको ये नहीं पता कि ऋषिकेश में आश्रम कितने हैं, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि ऋषिकेश में कैफेज कितने हैं। एक तरफ ये लोकल्स हैं और दूसरी तरफ ये सरकार है जो कि ऋषिकेश को स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ प्रमोट कर रही है और नई एक्साइज पॉलिसी में कहती है कि ऋषिकेश में जितनी भी शराब की दुकानें हैं वो बंद की जाएंगी और पब्लिक सेंटीमेंट का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये जितनी भी नीतियां बनती है वो केवल फाइल तक ही सीमित रहती हैं और अगर असली इम्तिहान इसका लेना है तो हमें ग्राउंड पर देखना पड़ेगा। अगर आज भी गंगा के घाट के आसपास शराब की बोतलें मिल रही हैं और नॉइज कंट्रोल से फाइल तक ही सीमित है, तो सरकार और एनफोर्समेंट को आईना दिखाने की सख्त जरूरत है। मौजूदा सरकार ऋषिकेश को स्पिरिचुअल टूरिज्म का ग्लोबल ब्रांड बना करके प्रोजेक्ट कर रही है। उनसे भी मेरा एक विनम्र सवाल है कि क्या ब्रांडिंग से पहले हम ऋषिकेश की शांति, यहाँ की सफाई, यहाँ की मर्यादा को लेकर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऋषिकेश को बचाने का मतलब सिर्फ यहाँ की टूरिज्म को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि हमें हर चीज से प्रोटेक्शन चाहिए, वो भी सबसे पहले, चाहे वो गंगा का किनारा हो, कोई छोटा सा घाट हो या फिर ऋषिकेश की कोई शांत गली हो या फिर कोने में बैठा हुआ कोई साधु हो। सबसे पहले हमारे लिए ये है, टूरिज्म बाद में है। और आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है, जो भी ऋषिकेश में आते हैं या फिर जो ऋषिकेश में रहते हैं, आप थोड़ा अपना सिविक सेंस यूज कीजिए। आप अपने आप से एक वादा कीजिए कि ऋषिकेश में जब भी हम हों तो यहाँ पर हम शराब की बोतलें ना लेकर के आएँ, शांति लेकर के आएँ, सुकून लेकर के आएँ। आप जब भी यहाँ पर आओ तो स्पीकर अपने घर छोड़ कर के आओ, मन के अंदर एक शांति लेकर के आओ, तभी जाकर के ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाएगा और असल में ये स्पिरिचुअल टूरिज्म को जस्टिफाई करेगा।